गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है आप लोगों ने नोटबुक में भी कर लिया होगा। तो आज हम करेंगे चैप्टर 13 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री होता क्या है? देखिए बेटा, आज हम करेंगे चैप्टर 13 ज्योमेट्री। फोर्थ क्लास मैथ्स का है आपका पीरियड। ज्योमेट्री टॉपिक क्या है? ज्योमेट्री। चैप्टर बनता है 13 जियोमेट्री। इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आप रिवाइज करेंगे। एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, रेस के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, और क्लोज कर्व क्या होती हैं, ओपन कर्व क्या होती हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपके इस चैप्टर में आएंगी, तो आप लोगों ने वन बाय वन समझना है। मेजर द लेंथ ऑफ ए सेगमेंट। मेजर द लेंथ ऑफ ए सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट दिया जाएगा, आपने उसको मापना है। जैसे आप स्केल का यूज़ करते हैं ना। जैसे आपको बोला जाए ये लाइन सेगमेंट है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। इसका नामकरण कर दिया ए और बी, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपने किसकी सहायता से किया? स्केल की सहायता। स्केल क्या होता है? फुट्टा स्केल। आपको आयरन स्केल भी दिखाते हैं किस तरह का वो होता है। तो स्केल की सहायता से आपने उसको क्या किया? मेजर किया है, मापा है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्केल आपका छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। प्लास्टिक के स्केल भी आते हैं और एक आयरन स्केल आता है। मेरे पास अवेलेबल आयरन स्केल है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आयरन स्केल है, ये इसे कहते हैं स्केल। इसकी सहायता से आप लाइन भी खींच सकते हैं। आपके पास जो प्लास्टिक ज्योमेट्री मेथड आता है, तो आप उसकी सहायता से भी खींच सकते हैं लाइन सेगमेंट। ओके स्टूडेंट, कहते हैं टू मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू। कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, ए बी रखा या पी क्यू रखा। प्लेस द एज ऑफ द रूलर। एक स्केल की या रूलर की सहायता से आपने ये पॉइंट रखा, 5 सेंटीमीटर यहाँ तक माप के डॉट लगाया, फिर आपने उसको लाइन खींच दी, तो हमारी क्या बन गई? लाइन सेगमेंट। ruler in such a way that is D mark of ruler coincide with P. Next read the mark. देखो आपके सामने ये स्केल दिखाया गया है, ये देखिए ये है आपका स्केल, ठीक है। आप इसकी सहायता से भी लाइन खींच सकते हैं। तो जो स्केल है वो इन्होंने किस तरीके से दिखाया? यहाँ से स्टार्ट किया 0 से, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 15 तक आते हैं आपके पॉइंट्स, ठीक है। जो छोटा स्केल होता है, जो बड़ा स्केल है, ये आपके जैसे ये आयरन स्केल है, इसमें 30 मार्क्स तक आया हुआ है, 30 नंबर तक, 5 के डिफरेंस पर 30 नंबर तक। तो ये था हमारा रूलर। ओके स्टूडेंट्स, और लाइन सेगमेंट आप कैसे खींच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखिए आपको कोई भी साइड दे सकते हैं। मेजर दिस। मेजर का मतलब होता है मापना। इसकी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बेटा मैं आज आपको। आपने स्केल की सहायता से इसको मापा, आपका आया 5 सेंटीमीटर। इसको स्केल की सहायता से मापा 6 सेंटीमीटर। इसको मापा तो 7 सेंटीमीटर। तो आप इस प्रकार से भी माप कर बता सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं ए बी सी। तो आप लिखेंगे ए बी कितना था? 5 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 6 सेंटीमीटर। और सी ए कितना है? 7 सेंटीमीटर। आप ये बता सकते हैं कि आपने इसको कैसे मापा है, विद रूलर, फुट्टे की सहायता से, स्केल की सहायता से। तो आपने मेजर करके बता दिया कि 33 सेंटीमीटर की है। हमने तो सिर्फ एक आइडिया दिया है। जब आपके पास कोई ओरिजिनल शीट पे पेपर आता है तो उसको आप माप कर बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका रूलर का यूज़। नेक्स्ट है आपका डी, जिसे प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। ये देखिए डी, ये है आपका डी। सब बच्चे ध्यान से देखिए, ये है आपका डी, प्रोटेक्टर है, इसे कहते हैं डी। इसकी सहायता से आपको क्या बनाने हैं? एंगल्स। क्या बनाने हैं? एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? कोण। हिंदी में से क्या कहते हैं? कोण। एंगल्स। एंगल्स होते हैं कोण। डी की सहायता से या
ट्रैक्टर की सहायता से। ये ऐसे बना होता है, इसकी 2 लाइन्स होती हैं। यहाँ पे 180, यहाँ 10 से स्टार्ट होता है, 10, 20, 30, 40। आपने जो नीचे की लाइन है इससे मापना है। अगर 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पे रखा है इसको 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और 80 डिग्री, 90 डिग्री का बिल्कुल सीध में आता है। 180 डिग्री का ये आता है, 180 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 0 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो भी अगर बनाना है, यहाँ पे जैसे एक लाइन है, सपोज ये लाइन है, इस पर हमें ये वाला पॉइंट रखना है। फिर हमारा 150, तो ये आएगा आपका 150, या 90 से कम इधर आएंगे और 90 से ज़्यादा इधर आएंगे, और सीधा जो कोण जाता है वो हमारा 180 डिग्री का आता है। जब आप डी का यूज़ करना सीखोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोटेक्टर, जिसे हम डी कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज क्या है और स्ट्रेट एंगल क्या है। एक्यूट एंगल होते हैं 90 डिग्री से कम। एक्यूट होता है जैसे ये 90 डिग्री से, ये सारे क्या है एक्यूट। ये जो हमारा 90 डिग्री का है इसे कहते हैं राइट, और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज, और जो हमारा 180 डिग्री का होता है उसे कहते हैं स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट। ये सारे एंगल्स के नाम है। तो एक्यूट क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और राइट एंगल क्या हो गया आपका 90 डिग्री का। और स्ट्रेट एंगल क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल क्या हो गया, जो बिल्कुल सीधा एंगल है 180 डिग्री का। तो ये मेन 4 एंगल्स हैं आपके जो आपको बनाने हैं। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से कम होते हैं, जो इस साइड बनते हैं। ऑब्ट्यूज क्या आते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, जो उस साइड बनते हैं। राइट एंगल क्या है, 90 डिग्री का कोण है, जो बिल्कुल ये स्ट्रेट सीधा है। और स्ट्रेट एंगल क्या है, जो 180 डिग्री का यहाँ से सीधी लाइन है। ओके स्टूडेंट, तो ये हैं आपके एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड स्ट्रेट। अब देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट चीज़ क्या है, कहते हैं कि क्लोज फिगर और ओपन फिगर क्या है। छोटी क्लासेस में मैंने करवा दिया था, अब आपकी क्लास में है ये टॉपिक कि ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज कर्व क्या होता है। ओपन कर्व क्या होती है, देखिए ओपन कर्व और होता है क्लोज कर्व। क्लोज होता है बंद और ओपन होता है खुला। ये देखिए, ये स्पेस हमने छोड़ दिया, ये ओपन हो गया। ये स्पेस हमने छोड़ दिया, ओपन हो गया। ये स्पेस हमने छोड़ दिया, ओपन हो गया। ये हमने स्पेस छोड़ दिया, ओपन हो गया। कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे और जब स्पेस पूरा क्लोज नहीं होगा तो उसे कहते हैं ओपन। क्लोज में देखिए आप इन्हीं को पूरा बंद कर दीजिए, क्लोज 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 क्लोज। तो कुछ भी आप फिगर बनाएंगे तो वो हो जाएंगी ओपन एंड क्लोज कर्व। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस। ये देखिए क्लोज हो गया। इसी को मैं अगर ऐसे करूं, खोल दिया मैंने इसको, ये इतना स्पेस छोड़ दिया, ये ओपन हो गई। अगर इसी को ही हम ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे बंद कर देंगे तो ये आ जाएगी क्लोज। तो इसे कहते हैं क्लोज कर्व और ओपन कर्व। तो ये आपका टॉपिक है इस क्लास में। सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से ध्यान से इसको उतारेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन।
नहीं, दवाई तुम्हारी कल 3 बजे खाइए ना। इसका क्या पति को ये हो जाएगा ना, वो कसम देके पूछेगा दूध पिया था, रुको तो सही, सुन चुप ना, चाय तो पीनी आती है, 2 पी लिया, सोचते हैं यार चाय चाय होती है लोग पी लिया ना, मैं पी लेती 2 रात को पीती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसे। दिस इज द चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ योर ज्योमेट्री, कि आप ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें करनी हो सकती हैं। तो एंगल्स बनाने सीखेंगे आप, इसके अंदर आप इसमें लाइन सेगमेंट सीखेंगे। लाइन सेगमेंट्स के जो मेज़रमेंट होता है आपको उसको मिलेगा कि आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है या 5 सेंटीमीटर खींचनी है या 4 सेंटीमीटर खींचनी है। इसी प्रकार आ सकता है ड्रॉ एनी टू ओपन कर्व, ड्रॉ एनी टू क्लोज कर्व। ये आपका सेकंड थर्ड का भी टॉपिक है बेटा। तो आपके अगर कोई भाई बहन है तो आप उनको भी ये चीज़ें सिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट इज आपका कि इसमें स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। देखिए देखिए व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज रेक्टेंगल, व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज ओवल, व्हाट इज ट्रायंगल, और इनमें कितनी कितनी साइड्स होती हैं ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले स्फीयर। स्फीयर एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें चारों की चारों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। जो इसमें साइड्स है 1 2 3 4, ये 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर की होती है। जैसे अगर 4 सेंटीमीटर माना एक है तो 4 सेंटीमीटर होगा प्लस 4 सेंटीमीटर होगा प्लस 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये आमने सामने है, ये आमने सामने, तो ये दोनों क्या है सेम और ये दोनों क्या है सेम। तो यानी कि आमने सामने की भुजाएं कैसे होती है, बराबर। 5 सेंटीमीटर अगर ये माना तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। सर्कल, सर्कल क्या होता है, लाइक दिस। आप कड़े की सहायता से, बैंगल की सहायता से, जैसे लाइक दिस हमने पहना हुआ है तो ये बैंगल की सहायता से भी आप सर्कल खींच सकते हैं, या प्रकार की सहायता से भी आप खींच सकते हैं। तो इट इज सर्कल। इसकी कोई साइड नहीं होती, इसका सेंटर पॉइंट होता है सिर्फ, इसकी कोई साइड नहीं होती, बस सेंटर पॉइंट होता है इसका। सेंटर पॉइंट मतलब जो बीच का पॉइंट है। ओवल, अंडे के आकार का होता है, इसे कहते हैं ओवल शेप। क्या कहते हैं इसे, ओवल शेप। ट्रायंगल, ट्रायंगल में देखिए ऐसा कोई भी आ सकता है, ट्रायंगल कैसी भी हो सकती है, लेकिन इसमें कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसमें कितनी साइड्स होती हैं, 3। ओके स्टूडेंट, तो इसे कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं, ट्रायंगल। सब बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे। इट इज स्क्वायर, जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स होती हैं, विपरीत दिशाएं, वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। सर्कल की कोई साइड नहीं होती, इसका सिर्फ सेंटर पॉइंट होता है। ओवल, दिस इज ओवल शेप, जैसे एग अंडा होता है, अंडे का आकार देखा है ना, ओवल शेप का होता है। ट्रायंगल, ट्रायंगल में भी 3 साइड्स होती हैं और ट्रायंगल्स कुछ भी बना सकते हैं, लाइक दिस। ये भी आपका ट्रायंगल हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी कितनी साइड्स है, 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार आप देख लीजिए ब्लैक बोर्ड से। तो ये था आपका चैप्टर ज्योमेट्री से रिलेटेड। आपने इसकी एक्सरसाइज खुद करनी है, आप उसको रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप एक बार सारी जो शेप्स हैं उसको डिफरेंशिएट करें। 2 मिनट से आपके पास।
तो ये है आपका चैप्टर 13 जियोमेट्री। सब बच्चे ध्यान से करें, 2 मिनट से आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों ने कर लिया अपना अपना वर्क। तो आपने ये सारी की सारी शेप्स अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका चैप्टर ज्योमेट्री 13। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें और अपना वर्क कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।